नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। भाई दूज का त्योहार लाडली बहनों को उपहार। महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए प्रदेश की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है लाडली बहना योजना, जिसकी राशि में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 29वीं किश्त के रूप में 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की थी, जिसके बाद आज भाई दूज के मौके पर 250 रुपए का शगुन बहनों के खाते में भेजा है। इस तरह अब इस बार बहनों के खातों में 1500 रुपए आए हैं, जो अब हर महीने आएंगे। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की लाडली बहनों के खातों में सौगात देते हुए 250 रुपए अतिरिक्त राशि ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री ने बहनों को भाई दूज की बधाई देते हुए कहा कि हमने लाडली बहनों के लिए जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अब बहनों को हर महीने योजना के अंतर्गत 1500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा की तरह लाडली बहनों को यह राशि योजना के तहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा का रिश्ता भाई बहन के प्रेम और संरक्षण की सबसे सुंदर मिसाल है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति में बहन सुभद्रा की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखा, उसी भावना से हमारी सरकार भी प्रदेश की हर लाडली बहन के सुख, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए संकल्पित है। श्री कृष्ण और सुभद्रा का संबंध इस बात की याद दिलाता है कि भाई का स्नेह केवल वचन निभाना ही नहीं, कर्म से निभाई जाने वाली जिम्मेदारी भी है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि उस रिश्ते का उत्सव है जिसमें भाई अपनी बहन के सुख, दुख, सुरक्षा और सम्मान का वचन निभाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों की मुस्कान ही समाज की समृद्धि का आधार है। तो पहले आपको सुनवा देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है, फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। सच में ये मुख्यमंत्री निवास, ये बहनों का आपके आने से सुगंध बढ़ गई। यहाँ हाउस की बहनों के अपने घर मायके में आने का आपका मैं स्वागत कर रहा हूं। 1 करोड़ किसको बोलते? 1 करोड़ 100 लाख बिंदी लगाओ और उसमें भी 26 लाख और जोड़ दो। 1 करोड़ 26 लाख बहनों के भाई कोई होगा? मामूली बात है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इतनी बड़ी संख्या के लिए। और हमने भी तय किया है, जब 1000 से शुरू हुई यात्रा 2023 जून से हमारी सरकार बनी, 2023 के बाद 24 में 250 रुपया पिछले रक्षाबंधन के अवसर पर, इस रक्षाबंधन में भी 250 प्लस किए और आज से तो अब आपके 250 अगली किस्त के साथ 1500 रुपया महीना लंबे समय तक पूरे साल मिलेंगे। जोरदार। जब ताली बजाना तो दिल खोल के बजाओ, ऐसा लगना चाहिए पैसे का थोड़ी सवाल। ये हमारी बहनों के, हमारे भाई के बीच का ये जो रक्षाबंधन का संबंध है, हर महीने रक्षाबंधन मनाओ, हर महीने भैया दूज मनाओ, ये उसी की अपनी परंपरा है। क्या बहनें भाषण दे रही थी, मजा आ गया। जोरदार तालियां लाडली बहनों के लिए। तो आज का दिन बड़ा अहम दिन है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहनों से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। 1500 रुपए देने की बात कही गई थी, हालांकि धीरे धीरे यह भी कहा गया कि इस पूरी राशि को बढ़ाया जाएगा। इस चर्चा पर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता माही भजनी जी भी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत आलोक जी से करूंगा। आलोक जी, मध्य प्रदेश की सरकार जो वादे कर रही थी लगातार लाडली बहनों से, उसको लेकर अब उसका जो वचन मुख्यमंत्री ने दिया था उसको पूरा कर दिया है। 1500 रुपए अब हर महीने जो है वो किश्त लाडली बहनों के खाते में जाएगी। लेकिन क्या लगता है कि ये जो राशि दी जा रही है उससे लाडली बहनों की, यानी कि मध्य प्रदेश की महिलाओं की कितनी जो है वो स्थिति में सुधार होगा? तिवारी जी, जो महिलाएं आजीविका के काम में लगी हैं उन्हें तो इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। हालांकि अंतर उन्हें ही पड़ेगा क्योंकि 1500 रुपए बहुत होते हैं। लेकिन जो बहना कुछ नहीं कर रही हैं, जो महिलाएं कुछ नहीं कर रही हैं, खासकर आदिवासी बेल्ट में, SC/ST बेल्ट में, उनके लिए ये 1500 रुपए बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि मैं बहुत नजदीकी से इन सारी चीजों को देखा हूँ। वो इंतजार करती हैं 1500 रुपए का। इन 1500 रुपए से उनकी काफी मुश्किलात हल हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं उपयोगी तो है, ऐसा मैं मानता हूँ तिवारी। ठीक है माही जी, योजना के तहत रुपए तो दिए जा रहे हैं, लेकिन उस रुपए का कैसे और बेहतर उपयोग किया जा सके, इसके लिए सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि हालांकि सरकार पैसे दे रही है, हर महीने ये किस्त उनके खातों में जाती है। हमने ये भी देखा है कि कई महिलाओं ने छोटे छोटे अपने जो है वो व्यापार करने भी शुरू कर दिए।
अभिजीत जी, राज्य सरकार द्वारा ये जो शुरुआत की गई है लाडली बहन योजना के तहत जो भी ये राशि प्रदान की जा रही है, ये देखिए जिस तरीके से मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और बहुत महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ काम करती हूँ, तो मैं बहुत नजदीकी से इन लोगों को देखती हूँ कि इनके घर परिवार में कितनी दिक्कतें होती है। यहाँ तक कि कई ऐसे परिवार भी होते हैं जिनके यहाँ शाम को खाना खाने के लिए नहीं रहता, वो जो दिन भर कमाते हैं उसी से वो शाम को, क्योंकि पन्नी बीनने वाले बच्चे हो गए, जैसे जिनके साथ में काम करती हूँ महिलाओं के साथ, तो बहुत बहुत बुरी स्थिति है वाकई में जमीनी स्तर पर। तो आप सोचिए कि अब जैसे जैसे राशि में बढ़ोतरी हो रही है, तो उनके लिए तो ये मतलब बहुत बड़ी और बहुत बड़ी, बहुत अच्छी और चीज खुशी की बात है। और ये जो कदम है, ये मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा हमारी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उठाया गया है। और साथ ही भारत जैसे सभ्यता संस्कृति का देश कहा जाता है, तो एक मुख्यमंत्री जो है वो सारी बहनों को अपनी बहन कहते हैं। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, यहाँ पर रिश्तों को समझा जाता है, अपनी सभ्यता संस्कृति को माना जा रहा है। वहां पे छोटे से मतलब जिसकी कहना चाहिए कि हम देखें कि बहुत ज्यादा कोई स्थिति अच्छी नहीं है या बिल्कुल बहुत कुछ ज्यादा कमा नहीं रही है, उसको भी राज्य सरकार द्वारा उतना ही महत्व दिया जा रहा है जितना एक अच्छा कमाने वाली और एक परिपक्व महिला को दिया जाता है। तो ये कहना चाहिए कि एक बहुत सम्मान की बात है जो राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है ये सब कुछ। और रही कि अच्छे से इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो इसके लिए महिलाएं जो हैं, जो पैसा उनको मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी छोटे छोटे, जैसे आप ही ने बोला कि उद्योग चला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो इसी पैसे को जोड़ के वो और कुछ बड़ा अच्छा कर सकती हैं इस पैसे से। जी जी आलोक जी, इस योजना के तहत महिलाओं का उत्थान करने की बात कही जा रही है, आत्मनिर्भर बनाने की बात कही जा रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बात कही जा रही है और निरंतर सरकार अलग अलग योजनाएं भी चला रही है और जिनमें से जो सबसे प्रमुख योजना है वो लाडली बहना योजना को कहा जा रहा है। अब लाडली बहना योजना से मध्य प्रदेश की जो बहनें हैं वो सशक्त तो हो रही है, लेकिन जो स्थिति वास्तविकता में होनी चाहिए थी, क्या उस रफ्तार के साथ उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है? से किसी महिला की स्थिति सुधरेगी ये जरूरी नहीं है। उसकी आर्थिक स्थिति का एक छोटा सा पक्ष इसमें सुधर सकता है, लेकिन अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो वो सुधरेगा नहीं। इसके लिए आवश्यक है कि हम इन बहनों को स्वरोजगार से जोड़ें, स्वावलंबन से जोड़ें, ऐसी योजनाएं प्रारंभ करें जिसके माध्यम से ये जीविकोपार्जन कर सकें। और इस मामले में स्वसहायता समूह काम कर रहे हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, खासकर लघु उद्योग के क्षेत्र में, कुटीर उद्योग के क्षेत्र में, और खासकर वनांचल से संबंधित जो औषधियां हैं, वनांचल से संबंधित जो उपजे हैं, उनको, उनसे इन महिलाओं को जोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे मसलन मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में एक पर्टिकुलर प्रकार की घास होती है, बांस होती है, टोकरी बनाने का काम है, सूपा बनाने का काम है। ये बहुत छोटे काम दिखते हैं, लेकिन यही दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बैंगलोर, पुणे के मार्केट में ये क्या भाव बिकते हैं, शायद इसका आपको एहसास होगा। तो ये मात्र 1500 रुपए से हम ये सोचे कि इस प्रदेश की करीब 1,29,30,00,000 महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तो ये तो बात बेमानी मानता हूँ। उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हमें ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा। और स्वसहायता समूह एक निश्चित रूप से अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ अन्य प्रकल्पों को भी इसमें जोड़ना बहुत जरूरी है। ये अपन जोड़ भी लेंगे तो सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की है, तो मार्केटिंग की भी कोई प्रॉपर व्यवस्था इस चीज को लेके होना चाहिए। तो तिवारी जी, ये अच्छी योजना जरूर है, लेकिन इससे ओवरऑल सारी चीजें सुधर जाएंगी, ये संभव नहीं। भी आपने कहा लघु उद्योग को सशक्त करना चाहिए, यानी कि महिलाओं को उनसे जोड़ना चाहिए। हालांकि स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, तमाम सारी दूसरी गतिविधियों से भी उनको जोड़ा जा रहा है। ये भी कहा गया कि आप एक बगिया लगाएं, उसका जो खर्च है वो सरकार वहन करेगी, उससे भी जो है वो महिलाएं सशक्त होंगी। तो इस तरह की योजनाएं भी सरकार की ओर से निरंतर चलाई जा रही हैं। देश में इस प्रकार की कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जितने सापेक्ष परिणाम आने चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उसकी मॉनिटरिंग की सख्त जरूरत है। कोई एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है जो इन बहनों के साथ जुड़े, और जुड़े नहीं, एक्शन में जुड़े। जैसे एनजीओ या सामाजिक कार्यकर्ता काम करते हैं, मैं स्वयं भी सामाजिक कार्य करता हूँ, पत्रकारिता के साथ साथ मैं सामाजिक कार्य भी करता हूँ। हम ग्राउंड लेवल पे जाके देखते हैं, इनको जोड़ने की बहुत जरूरत है, इनको मोटिवेट करने की जरूरत है। मोटिवेशनल स्पीकर इनके सामने आने चाहिए। ऐसी कई महिलाएं इनके सामने प्रस्तुत होना चाहिए जिन्होंने अपने टारगेट अचीव किए हैं,
जो एक प्रेरणा बन सकती है। तो इस प्रकार का एक योजना बना के सरकार को काम करना पड़ेगा और इसमें कई डिपार्टमेंट को क्लब करना पड़ेगा। अकेला महिला बाल विकास इसके लिए काम कर पाए ये संभव नहीं है। इससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उन सबको क्लब करके एक ऐसी योजना बनाई जाए और चलाई जाए तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की महिलाएं सशक्त हो सकती हैं, जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में सशक्त हैं। तिवारी जी, ये जो योजना है, पैसे बढ़ा दिए गए हैं, जो लाडली बहनें वे बेहद खुश नजर आ रही हैं क्योंकि उनसे किया गया जो वादा था वो पूरा हो गया है। हालांकि बड़ी बातें कही है आलोक जी ने भी, तमाम सारी जो है महिलाओं को कैसे उत्थान किया सकता है, किन किन चीज़ों पर सरकार को काम करना चाहिए, इन बातों का भी उन्होंने जिक्र किया है और इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी भी है। तभी जाकर के महिलाओं की जो स्थिति और जो तस्वीर बदलने की बात कही जा रही है, उनके उत्थान की बात कही जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि महिलाओं को पहले प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन इस योजना के आने के बाद से कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है, और क्या लगता है आपको कि क्या महिलाओं की जो स्थिति है घर में जो वो घर में जो हिंसा होती थी उसका शिकार होती थी, लेकिन अब जो है वो उसके जो मामले हैं वो कम आने लगे हैं? मामले कम आ रहे हैं ऐसा मैंने तो नहीं कहीं सुना, लेकिन ये आपकी बात सही है। अखबारों में जिस तरीके से सुर्खियां बनती माही जी थी से वो सवाल था। सुर्खियां नहीं बन रही। जी जी माही जी, आप। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मैं कहूंगी कि सही कह रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी परिवार के लिए। और महिला के पास यदि पैसा है तो वो घर की एक धुरी, और जो कहते हैं ना कि बहुत ऐसे परिवार हैं जहां पे महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, तो वो महिला कुछ अर्न कर रही है, कुछ कमा के ला रही है, यानी कि उसकी भी कहीं ना कहीं उस घर में जगह। थोड़ी सी ये बात सच है कि कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन आया है। लेकिन जैसे आलोक जी ने बहुत अच्छी बात कही, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि ये सब चीजें मैं देखती हूँ। बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत सारी योजनाएं सरकार बनाती है, वो अपना काम बिल्कुल सही कर रही है, लेकिन समस्या कहाँ आती है? क्रियान्वयन पे। उसकी सही से मॉनिटरिंग नहीं होती, वो क्रियान्वित नहीं होती, तो पूरी तरीके से जिन योजनाओं का लाभ मिल सकता है या मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जैसे कि ये मैं इसकी बात करूं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो इसमें भी आप कई बार ऐसा देखेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो पैसा मिलता है, ये चूंकि मेरी आंखों देखी बातें हैं इसलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि महिलाएं काम करने के बजाय कहीं इन्होंने बाइक खरीद ली या कुछ और खरीद लिया, वो पैसा कहीं और इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ हम महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, सरकार उन्हें सशक्त बनाने के लिए, उनके लघु उद्योग के लिए या उनके काम करने के लिए वो पैसा दे रही है, लेकिन वो पैसा कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है? तो जो मोटिवेशन की बात है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन क्या इसमें महिलाओं ये को भी इतनी जोड़ा समझ सकता नहीं है कि है। महिला कैसे अपने जो रुपए उनको दिया जा रहा है उसका कैसे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि छोटी छोटी बिल्कुल, किस्तों में अगर ये वो पैसा बिल्कुल। जमा करती है तो उसका एक बड़ा लाभ उन्हें आने वाले समय में मिलेगा। क्या इस प्रकार की योजनाएं भी, क्या इस पर भी जी काम किया जा सकता है? बिल्कुल, इस पे काम किया जाना चाहिए और मोटिवेशन इस तरीके के कैंपेन चलाए जाने चाहिए इस तरीके की बस्तियों में, ऐसी महिलाओं में, ताकि महिलाएं इस चीज को लेके अवेयर हो कि भाई जो हमें पैसा मिल रहा है सरकार की तरफ से या जिस तरीके की हमारे लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं वो हमारे ही भविष्य के फायदे के लिए, हमारे बच्चों के लिए। अभी चूंकि मैं मतलब अगर आंकड़ों की बात करूं तो मान के चलिए कि आप 100 में से अभी भी कहीं ना कहीं 30% महिलाएं ऐसी हैं जो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करती हैं। चूंकि ये मेरी आंखों देखी बात है, मैं बस्तियों में काम करती हूँ, अपनी आंखों से देखती हूँ कि वो पैसे का कैसे इस्तेमाल करती हैं। कई बार मैंने उन्हें समझाया, लेकिन इस पे एक भव्य रूप में एक कैंपेन चलाने की जरूरत है, मोटिवेशन महिलाओं को देने की जरूरत है कि भाई आपका पैसा है, आपकी खुद को, आपको अपनी स्थिति बेहतर करनी है, तो आप इस चीज के लिए समझिए कि वो सरकार क्यों आपको दे रही है। हर चीज देखिए, हम हमेशा सरकार को हर चीज के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि हमेशा इस तरीके के जब भी लाइव डिबेट होते हैं, जब भी कुछ मैं बहुत उस पर आती हूँ, तो हमेशा मैं एक ही बात कहती हूँ कि हम हर चीज के लिए सरकार को या सबको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। पर्टिकुलर लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, अपनी अपनी जिम्मेदारी यदि सभी स्वयं समझने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या समस्या आती है कि जो नहीं समझते उन्हें हम सबको समझाने की जरूरत है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस चीज का। बिल्कुल। आलोक जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं महेश जी की बात से रास्ता रखता हूँ। महेश जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। वाकई में मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत है। माननीय मोहन यादव की सरकार निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रही है। 1250 किए, फिर अब 1500 रुपए कर दिए। ये कहीं ना कहीं उनके आत्मसंबल के लिए और एक आत्मसम्मान के लिए एक महत्वपूर्ण राशि है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ग्रास रूट लेवल से जो योजनाएं चल रही हैं ऊपर तक, हमें उनकी मॉनिटरिंग की सख्त जरूरत है। क्योंकि ये आप भी जानते हैं, देश भी जानता है और नागरिक भी जानते हैं कि सरकारी तंत्र में
आंकड़ों की बाजीगरी होती है। वो आंकड़ों के माध्यम से सब चीज आपको सही दिखा देंगे, लेकिन अगर धरातल पे देखेंगे तो आपको स्थिति कुछ और दिखेगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रशासन सत्यता की ओर जाए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका पूरा तंत्र उस सत्यता को देखे और परखे, और जहां जहां उसमें सुधार की जरूरत है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना है तो वो करे, सुधार करना है तो वो करे, लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण जरूर करें, जो एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। तिवारी जी। जी बिल्कुल। आपने जो बातें कही और माही जी ने जो बात कही, मुझे एक कहानी याद आ गई। हम जब स्कूल में थे तो एक कहानी हमें पढ़ाई गई थी कि एक बच्चे को कुछ चने दिए गए, तो एक बच्चे ने चने अपने पास रख लिए, एक ने उसका सेवन कर लिया और दूसरे बच्चे ने वो चने लिए और खेत में डाल दिए। तो जिसने चने खेत में डाले उसकी फसल हुई और उसको काफ़ी मुनाफा हुआ, जिसने चने बचा के रख लिए उनमें घुन लग गया, और जिसने खा लिया उसने खा ही लिए। तो इसी प्रकार से ये जो पैसे आ रहे हैं इनका भी कैसे इनका यूज़ करना है, अगर ये उनको बता दिया है तो उनकी जो स्थिति वो बेहतर होती चली जाएगी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरकार को इस ओर भी काम करना चाहिए। ये 1500 रुपए जो आपको दिए जा रहे हैं, ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे, ये बढ़ेंगे कैसे? इसमें से कुछ बचाएं, कुछ अपनी जरूरतों की पूर्ति में लगाएं, क्योंकि हर महिला की नितांत व्यक्तिगत जरूरतें भी होती हैं। शहरी क्षेत्र में तो कोई बात नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वाकई में उनकी जरूरतें इसके माध्यम से पूरी होती हैं। सबसे बड़ी चीज वो सैनिटरी पैड है। गांव के आदिवासियों क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में सैनिटरी पैड देखने को भी नहीं मिलते, जबकि वो स्वच्छता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कितनी जरूरी है, ये तिवारी जी आप और हम सभी समझते हैं। तो उन्हें ये बताया जाए कि आप इस पैसे को घर पर खर्च करें, किस पर खर्च करें। ये नहीं, क्योंकि कई बार हमें किस्से भी सुनने में आए हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में इस पैसे का उनकी पत्नी ने उपयोग कर लिया, महिला बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाई। ऐसे कई किस्से अखबारों में आपने पढ़े होंगे। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज। ये जिस प्रकार से अभी पूरी बात को विस्तार से रखा है, कैसे महिलाओं का भला किया सकता है, कैसे उनका उत्थान हो सकता है, कैसे उनको जो है वो सशक्त बनाया जा सकता है, तमाम बातें आपके द्वारा भी कही जा रही हैं और आलोक जी ने भी बड़े विस्तार से इसको लेकर बताया है। लेकिन बड़ी बात अभी भी ये उठती है, क्या ये जो राशि दी जा रही है ये पर्याप्त है? या क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जिस राशि को हम समझते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है, वही कई बार इतनी कारगर सिद्ध हो जाती है कि बहुत से लोग उससे भी नई नई चीजें करके दिखा देते हैं। जी देखिए, अब राशि की बात कही जाए तो इतनी महिलाएं हैं, राज्य सरकार भी कहां तक और कैसे सब चीजें मैनेज करेगी, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब विचार करने वाला वो चीज है। तो जो राशि दी जा रही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर यही फिर से मैं यही बात कहूंगी कि महिलाएं, चूंकि देखिए कई जगहों पर ग्रामीण अंचल की बात करें या फिर शहरी क्षेत्रों में भी, अर्बन जो एरियाज हैं, अर्बन जो स्लम्स वगैरह हैं, उसमें महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो उन्हें सही तरीके से ज्ञान ही नहीं है चीजों का। जानते सब है, कई बार सारी चीजें सब जानते हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है ये बताना उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। हमें मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूंगी कि भाई तबीयत खराब है, उसमें हमें खट्टी चीज नहीं खानी है, ये सबको पता है, पर फिर भी लोग खा लेते हैं। लेकिन वही चीज आके यदि हमें डॉक्टर या कोई और अच्छे से समझाएगा तो हम उस चीज को अगली बार नहीं करेंगे। तो यहीं पे इन महिलाओं के साथ ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ताओं का या फिर सरकारी की तरफ से जो भी एक दल गठित किया जाए, जो अभी जिसका गठन नहीं है वो गठित किया जाए और महिलाओं को बताया जाए कि आपकी जो राशि है इसको आपको डबल ट्रिपल कैसे करना है। तो इस तरीके से ये काम हो जाता है कि जो किसी बच्चे के हाथ में किताब तो थमा दी जाए, लेकिन उसको पढ़ना कैसे ये बताना भी जरूरी है। ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आलोक जी भी सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं भी उसी तरीके मैं सारा वही काम करती हूँ। तो मोटिवेशन, चीजों को बताना, उन्हें सारी चीजों को समझाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके बिना कोई भी सारी चीजें भले ही कर दी जाए, लेकिन वो उनका उतना वो फलित नहीं होती। तो इसीलिए कैंपेन, किसी भी चीज का कैंपेन चलाना, अभियान चलाना, कहते हैं ना कि 7 दिन आपने एक चीज को लेके अभियान चलाया, तो वो जागरूकता कहीं ना कहीं पे आती है। तो ये सरकार का बहुत बड़ा कदम है। इतनी सारी महिलाओं को आप सोचिए ना, राज्य सरकार की तरफ से कितना सारा धन राशि दी जा रही है। तो उस धन राशि का यदि सही तरीके से सदुपयोग किया जाए तो जो महिलाएं काम नहीं कर रही हैं या फिर बहुत छोटा मोटा है तो काम है, तो वो उनके काम में भी बढ़ सकता है। छोटे से उद्योग से वो धीरे धीरे करके बड़े उद्योग पे भी जा सकती हैं। तो जो हमारा एक सशक्त भारत का सपना है,
सशक्त नारियों को आगे ले जाने का एक वो सपना है, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पूरा होगा। बिल्कुल माही जी, देखिए आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सरकार महिलाओं के लिए काम कर ही रही है, तो अब जब जो सामाजिक संस्थाएं हैं वे भी अगर सामने आकर के और महिलाओं में अवेयरनेस फैलाएं, जागरूकता फैलाएं, उन्हें जागरूक करें कि आप देखिए आपके पास जो पैसा आ रहा है आप उसको ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर जो महिलाओं की जो स्थिति है उसमें बेहतर सुधार होगा। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं की मैं बात करूं तो जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं वो वाकई में अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर मैं बहुत स्पष्ट तौर पर ये बात कहना चाहूंगी कि एनजीओ गैर सरकारी संगठन को काफी लोगों ने बहुत खराब स्थिति में पहुंचा दिया है, और वो समाज सेवा के लिए अपने एनजीओ का प्रयोग नहीं करते हैं, वो दूसरे तरीकों के लिए, चीजों के लिए अपनी उनका एनजीओ का प्रयोग करते हैं। तो ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसे में बहुत अच्छे लोग जो होते हैं, जैसे आलोक जी हैं जो बहुत जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, मैं हूं, या मेरे जैसे बहुत तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत जमीनी स्तर पर सालों साल लगातार काम करते हैं, उनकी मेहनत भी कहीं ना कहीं एक तरीके से उतनी फलित हो नहीं पाती है। तो यदि हर सामाजिक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को समझे कि उसने ये मार्ग का चयन क्यों किया है, भाई हम सामाजिक कार्यकर्ता इसीलिए बनाए कि हम समाज का भला चाहते हैं, बिल्कुल, नहीं तो हम दूसरा जॉब कर सकते थे, हम अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते थे, हम कोई बिजनेस कर सकते थे। चूंकि हम यदि इस सामाजिक क्षेत्र में आए हैं काम करने के लिए तो ये हमारी जिम्मेदारी है, और यदि सारे सामाजिक कार्यकर्ता इतने सीरियस होकर काम करें तो मुझे लगता है कि फिर तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा कमेंट आलोक जी, एक छोटा सा कमेंट, जल्दी से बात पूरी कीजिएगा, कैसे इस पूरी योजना को देख रहे हैं, पैसे बढ़ा दिए गए जी। मैं माही जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सोचा। लेकिन अब मुद्दा वही आता है, जब तक समाज खुद होके इन चीजों के लिए आगे नहीं आएगा, हम केवल सरकारी तंत्र के भरोसे किसी भी योजना की सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते। समाज को इस क्षेत्र में अपने दायित्व को निभाना चाहिए, और ये आवश्यक भी है, क्योंकि समाज से ही देश का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता या प्रत्येक समाज के व्यक्ति की ये नैतिक जवाबदारी है कि वो इस प्रकार की चीजों में मदद करे, इन महिलाओं को समझाने का प्रयास करे, इन महिलाओं का उन्नयन कैसे हो सकता है, इन महिलाओं की। बिल्कुल, तो यानी कि सरकार के साथ साथ सामाजिक चेतना होना भी अति आवश्यक है, और इस दिशा में काम करना होगा। तमाम सारे जो संगठन है, सामाजिक संस्थाएं हैं, वे भी इस दिशा में काम कर रही हैं, जमीनी स्तर पर भी काम किए जा रहे हैं। समय किसी बात चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक जी आपका बहुत शुक्रिया, माही जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आज का दिन बड़ा खास दिन है, क्योंकि महिलाओं से जो वादा मध्य प्रदेश की सरकार ने किया था, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया था, उसको आज पूरा कर दिया गया है। और अब आने वाली जो किश्त लाडली बहनों को मिलेगी वो हर माह उन्हें 1500 रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे। चर्चा में फिलहाल रहे, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।